नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल स्टडी में। और आज हम लोग जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत की नदियाँ मतलब कि इम्पोर्टेंट रिवर से बनने वाले जितने भी टॉप क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियाँ कौन कौन सी है। हिमालय पार की नदियाँ निम्न में से कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु एवं सतलज तीनों हिमालय पार की नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? नदियों का अवरोही क्रम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, उसके बाद गंगा, फिर गोदावरी, फिर नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 4 है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को हम बोलते हैं मेघना। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियाँ हैं, बताइए। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र है भारत की दो सबसे अधिक नौगम्य नदियाँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन डेल्टा याद रखिएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है सुंदरवन का डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 9 है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो कहाँ पर है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र को नदी उद्गम स्थान? तो उत्तराखंड और तिब्बत में है। गंगा का उत्तराखंड और ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो भारत में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की है, यह लंबाई कितनी है? तो बताइए दोनों नदियों की लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर याद रखिएगा, 2900 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब कि सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, तीनों का तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी होगी? तो बेतवा नदी है जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कई बार एग्जाम में फ्रेंड्स ये पूछा है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो सतलज नदी है हिमालय से परे। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? बताइए विनाशक नदी किसको बोलते हैं? तो कोसी नदी को विनाशक नदी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है?
तो बंगाल का शोक बोलते हैं दामोदर नदी को। ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? तो कौन सी वे दो नदियाँ हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा और सोन नदी, जो कि अमरकंटक पठार से निकलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा जो नदी है वो है नर्मदा की सहायक नदी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? बताइए, निम्न में से कौन सी नदी है जो प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी, जिसको कि अरुण नदी के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को। क्वेश्चन नंबर 24 है, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है किस नदी का? तो जनापाव की पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की लवण नदी के नाम से कौन जानी जाती है? बताइए, लवण नदी के नाम से तो लूनी नदी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सी नदी घाटी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? कौन सी नदी करती है कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण? तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनमुख का निर्माण करती है? बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रायद्वीप भारत की निम्न नदियों में से कौन सी शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? बताइए, निम्न में से कौन से सबसे अलग नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो माही नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? कई बार एग्जाम में पूछा है ये क्वेश्चन, तो इसका बताइए सही आंसर क्या होगा। ताप्ती नदी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी होगी? तो ये चंबल नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है? अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 33 है, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियों कहाँ से निकलती है? महानदी नर्मदा एवं सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो ये तीनों निकलती है अमरकंटक पहाड़ी से। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित नदियों युग्मों में से कौन सा ज्वारनमुख का निर्माण करती है? तो नर्मदा एवं तापी नदी करती है ज्वारनमुख का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो ताप्ती नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 37 है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 39 है,
निम्नलिखित में से किस नदी को वृहद गंगा के नाम से जानते हैं? तो गोदावरी नदी को जानते हैं वृहद गंगा के नाम से। क्वेश्चन नंबर 40 है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्रयंबक गांव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 41 है, वेनगंगा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो वेनगंगा पेनगंगा नदी है गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 42 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम मोहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, कौन सी नदी है जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।